राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना साफ तौर पर यही है कि एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस ही आएगी और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर चुनाव लड़ने को लेकर इच्छा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चर्चा का विषय बन चुके हैं राजस्थान की सियासत में कांग्रेस नेता सचिन पायलट से मुलाकात करने के बाद सीएम अशोक गहलोत के करीबी उनके सलाहकार कहे जाने वाले लोकेश शर्मा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि लोकेश शर्मा ने हाल ही में सचिन पायलट से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद सियासी मायने निकालना शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में दौसा का दौरा किया। दौसा के सिकराय वह पहुंची और उनके संबोधन के बाद अब यहाँ पर लोकेश शर्मा का मुलाकात सचिन पायलट से करना, इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मालूम हो कि अशोक गहलोत ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद वह छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है, जिसके बाद से सचिन पायलट को लेकर तमाम कयास तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर यह तक दावा किया गया है, सूत्रों के मुताबिक ये तक कहा गया है कि पार्टी हाईकमान ने पायलट को शांत रहने की सलाह भी दी है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर लोकेश शर्मा चर्चा का विषय क्यों बन चुके हैं, क्योंकि लोकेश शर्मा 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट से अब मुलाकात किए हैं 5 सालों बाद। 2020 में पायलट के बगावती तेवर देखने को मिले, लेकिन अब जाकर आखिरकार उन्होंने पायलट से मुलाकात क्यों की, और इसी बीच देखा जाए तो उन्होंने इच्छा जाहिर की है चुनाव लड़ने को लेकर। दरअसल उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि वह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस मुलाकात के बाद उनका कहना रहा कि कांग्रेस का हर सक्रिय कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है और वही इच्छा उनके मन में भी है। उनसे पूछा गया कि वह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि पार्टी नेतृत्व की ओर से यहाँ पर मोड़ दिया गया है और पार्टी नेतृत्व की तरफ से यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। वह कहते हैं कि अब पार्टी को यह तय करना है कि उन्हें किस सीट से मौका दिया जाना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि लोकेश शर्मा बीकानेर से विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल उनके नाम का ऐलान नहीं किया है। मालूम हो कि जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात को लेकर यह बताया गया है कि पहली बार वह पायलट के घर पहुंचे, यहां तक कि पायलट के घर का पता भी पूछते पूछते वह नजर आए हैं और मुलाकात के दौरान टिकटों को लेकर दोनों के बीच मंथन हुआ है। बीकानेर से टिकट की दावेदारी उन्होंने जताई है और इस मुलाकात को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। लोकेश शर्मा जो अशोक गहलोत का मैसेज लेकर अब सचिन पायलट के पास पहुंचे थे, लेकिन अब यहां पर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग अटकलें तेज हो रही हैं। अब देखना यहां पर यही होगा कि क्या वाकई में लोकेश शर्मा को यहां पर टिकट मिलेगा या फिर नहीं। वहीं आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, जिस तरह से लोकेश शर्मा ने खुलकर अपनी बात रखी है। देखिए जरा। मुख्यमंत्री पायलट जी से काफी मायने निकाले जा रहे हैं। अरे भाई, हमेशा सिर्फ मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकारी के रूप में क्यों देखा जाता है। मुझे कांग्रेस ने सेंट्रल टीम का, पीसीसी का जो वॉर रूम है उसका को चेयरमैन भी तो बना रखा है। आगे चुनाव हैं, अब चुनाव में हमें जाना है, एकजुट होके जाना है, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने सचिन जी के पास आए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो इनकी जो सलाह है, इनका जो मार्गदर्शन है, उसी से आगे बढ़ेंगे सब लोग मिलके, है ना। तो आज की मुलाकात के कुछ ऐसा बड़े कुछ पॉइंट्स अगर आप नहीं, पॉइंट्स तो क्या, जो बात थी वो मैंने बता दी कि भाई अब आगे हम चुनाव में जा रहे हैं तो किस तरीके से हम सब लोग और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो जो भी उन्होंने डायरेक्शंस दिए उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे हम लोग। आपने देखा कि किस तरीके से लोकेश शर्मा यहां पर खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि आखिरकार उन्हें बीकानेर से टिकट मिलेगा या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।